में वक्त सत्य और तथ्य का। ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण का खेल 1985 या 86 से ही शुरू हुआ था व्यूअर्स। इसकी जड़ें भारतीय राजनीति में कितनी गहरी हैं, यह समझाने के लिए मैं आपको कुछ और साल पीछे ले जाना चाहता हूं कि तुष्टीकरण क्या है आखिरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले नेताओं और पार्टियों पर जमकर प्रहार किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कुछ पुराने कर्मों को याद किया जाने लगा, पुरानी बातों को याद किया जाने लगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के अफगानिस्तान दौरे का भी जिक्र शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि ये तीनों ही अफगानिस्तान दौरे के दौरान बाबर की कब्र पर पहुंचे थे। लोग पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार की राम मंदिर से दूरी और बाबर की कब्र पर जाने की क्या मजबूरी थी। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि वो बाबर जिसने राम मंदिर को तुड़वाया, वो गांधी परिवार का इतना फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन गया? क्योंकि 3 पीढ़ियां गई। क्या वोट बैंक के लिए सनातन आस्था पर प्रहार का फॉर्मूला आजादी मिलते ही कांग्रेस ने अप्लाई करना शुरू कर दिया था? क्योंकि पंडित नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में बाबर के बारे में जो लिखा है वो आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब के चैप्टर 88 के पैरा नंबर 303 में पंडित नेहरू लिखते हैं कि बाबर सबसे सभ्य और शानदार व्यक्तियों में से थे। उनमें सांप्रदायिकता और कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह विनाश नहीं किया। वो कला और साहित्य के प्रति समर्पित थे। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस के संस्थापकों में से एक पंडित नेहरू ने बाबर को मोस्ट सेकुलर तक बता दिया था, जबकि बाबरनामा में खुद बाबर क्या कहता है ये सुनिए जरा। मैं इस्लाम के लिए जगह जगह घूमा, काफिरों और हिंदुओं से लड़ता रहा, शहीद होने के लिए मैं तैयार था, लेकिन अल्लाह का तो शुक्र है कि मैं गाजी बन गया। ये बाबर लिखता है। बाबर खुद को काफिरों और हिंदुओं से लड़ने वाला गाजी यानी धर्म योद्धा बता रहा है, लेकिन पंडित नेहरू की किताब जो उस पर किताब है उसे सेकुलर बता रही है। क्या इससे बड़ी तुष्टीकरण की कोई प्रकाशता हो सकती है? यह सवाल पूछा जाएगा। अब इस कथित सेकुलरिज्म की आगे की कहानी भी सुन लीजिए। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी 1968 में बाबर की कब्र पर पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में बताते हुए यह लिखा कि भारत की प्रधानमंत्री वहां खड़ी थी, थोड़ा सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। मैं उससे कुछ फीट पीछे था। वो संजोने और याद रखने वाला क्षण था। ये नटवर सिंह लिखते हैं। सिलसिला यही नहीं रुका। इंदिरा गांधी के बाद 2005 में श्री राहुल गांधी भी अफगानिस्तान पहुंचे। उन्होंने भी बाबर की कब्र देखी, लेकिन राम मंदिर अभी तक गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। ये फैक्ट है। उल्टे इस प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया गया कांग्रेस द्वारा। नोट है, लिखित नोट है। सवाल यह उठता है कि भारत के लोग राम के वंशज हैं या फिर बाबर के? राम के नाम से हम जाने जाएंगे या फिर बाबर के नाम से? यह फैसला आप पर मैं छोड़ता हूं। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष रखे हैं। तो फिलहाल